मिसयूज किया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने उन लोगों का मिसयूज किया जिन बड़ा जो नेतृत्व था कि आप मोदी को हराने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। हमने मोदी को हराने के लिए 5 सीट कांग्रेस को जीत के दे दी, पर आज क्या है, आज कांग्रेस भी उसी स्थिति में है। बीजेपी ने जो हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब और जो शीर्ष नेतृत्व था, जब लड़ाई मोदी के साथ थी तब इन्होंने कहा था कि विधानसभा में आपका विजेंद्र सिंह साहब की क्या दृष्टि, मना क्यों कर रहे हैं? वो तो हुड्डा साहब को ही पता क्यों मना कर रहे हैं, बावरिया साहब को ही पता क्यों मना कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि आपका सर्वे कराएंगे। हमने 5 साल लगातार समाज में विपक्ष की भूमिका निभाई है, तो कांग्रेस हमारा सर्वे कराएगी क्या? कांग्रेस का सर्वे अब हम करेंगे। जब आंदोलन लड़ते हैं तो बीजेपी कहती है ये कांग्रेस के हैं, और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो कांग्रेस कहती है ये बीजेपी के हैं। एक नोट और एक वोट की बात की, यदि आप वहां से नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे बाद में ये दब्बा तो लग जाए कि डॉक्टर सिक्किम में पैसे कमा करके अपने घर बैठ। आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन की तरह ही इलेक्शन को लड़ेंगे। जो उचाना की जनता, उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो ये ताम झाम वाले लोग हैं, ये आपके बीच में 1 महीना रहेगी। सिक्किम 5 साल पहले भी आपके बीच में थी और 5 साल बाद भी आपके साथ रहेगी। आशीर्वाद दोगे तो विधानसभा में बोलेगी, और आशीर्वाद नहीं दोगे तो सड़क पे बोलेगी। इतने बड़े बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे सामना करोगे आप उनका? दोस्तों, फिलहाल अभी हम जींद जाट धर्मशाला में हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्रेंस हो की गई। अभी हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी सिक्किम जी, राम राम। राम राम जी। तो आज जो कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या विषय था? नहीं, विषय ये था, जो भारतीय किसान मजदूर मोर्चा है, जिन्होंने कहा कि हम सड़क की लड़ाई और विधानसभा संसद की लड़ाई साथ साथ लड़ेंगे। इसके ऊपर हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने भी पता है, यहीं से हमने मोर्चे को एक आगाज दिया था, सभी पार्टियों का आह्वान किया था। इनेलो का ठीक ठाक है, हमारा अभी लास्ट स्टेज में पहुंचा नहीं है कि क्या गठबंधन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जो ये है आप पार्टी, इन्होंने कहा कि हम आपको सीट देने के लिए तैयार हैं। क्या किया था? हमने ये आह्वान किया था कि जो भी पार्टियां किसान मजदूर को ये चाहती है कि हमें उनके वोट चाहिए, और हम लोग उनकी पैरवी करते हैं, जो किसान और मजदूर के नाम पे वोट देते हैं, वो हमें उसमें अपना हिस्सा दें। संसद का तो मामला निपट चुका है, विधानसभा का मामला है कि विधानसभा के अंदर हमें कुछ सीटें चाहिए, ताकि जो कानून वहां से गलत बनते हैं उन कानूनों को हम वहीं रोक पाए। और इसके ऊपर हमने ये मोर्चा तैयार किया, और इस मोर्चे पे हम 5 से 7 या 10 सीटों या 20 सीटों तक भी लड़ने के लिए तैयार थे। पर कांग्रेस के साथ हमारी जितनी बार भी बातचीत हुई, वो सिरे से नकार गई, क्योंकि हुड्डा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे से बड़ा किसान नेता कौन है। और जब इन लोगों ने एमपी इलेक्शन था, इन लोगों ने कहा था कि अभी हमारी लड़ाई बड़ी है, आप हमारे साथ मिलके लड़िए। इन लोगों ने बोली जो आप लोगों की बात कर रही हैं। जो हुड्डा साहब है, हुड्डा साहब और जो शीर्ष नेतृत्व था, जब लड़ाई मोदी के साथ थी तब इन्होंने कहा था कि विधानसभा में आपका कुछ हिस्सा दिया जाएगा किसानों को। पर आज गुरनाम चढ़ूनी है, जो कामरेड हैं, या हमारा भारतीय किसान मोर्चा है, एक भी टिकट से मना कर दिया, जबकि आप पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या है कि पार्टियां तो गठबंधन करेंगी, पर आम जो मोर्चा है, जो लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई, उनको एक सीट भी नहीं है। इनके पास टिकट है, हमारे पास वोट है, हम वोट नहीं देंगे। किसानों ने अपनी पार्टी बनाई, उसका क्या कुछ रहा? नहीं, पार्टी तो वही है ना, मोर्चा ही है, पार्टी तो वही है। आप गठबंधन में साथ में? बिल्कुल, हम गठबंधन में जाके ही लड़ना चाहते हैं, अपने मोर्चे के ऊपर लड़ना चाहते हैं, ताकि इस मोर्चे को आगाज दे पाए। इसके अंदर भ्रष्ट लोग ना हो, इसके अंदर लड़ने वाले लोग, विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग हो। ये बात। किन पार्टियों के साथ आप जाना चाहते हैं? नहीं, पार्टियों तो कांग्रेस ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया, और आपने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़िए। अब हमारे पास बिल्कुल एक इनेलो बची है, जो कहते हैं कि किसान मजदूर की कहीं ना कहीं सुनती है। अब देखो उनके साथ टाई अप होता है या नहीं होता। कांग्रेस के साथ है आपको सभी, क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, कांग्रेस के साथ हम बावरिया साहब से भी मिले थे और हुड्डा साहब से मिले थे, कोई बढ़िया सी बातचीत नहीं थी, और बढ़िया सा उन लोगों का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा हमसे बड़ा किसान नेता कौन है, और आप लोग, हम जिसको भेजते हैं आप उसको आशीर्वाद दीजिए। हम आशीर्वाद देने के लिए नहीं बने हैं, हमने बहुत बार आशीर्वाद दे दिया 75 साल में, अब हम आशीर्वाद देंगे नहीं, लेंगे। तो किसानों से वादा किया था? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने वादा किया था कि विधानसभा में आपको कुछ सीटें देंगे, ताकि गलत कानून बन ना पाए, और जो आपकी समस्याएं हैं उसका विधानसभा में, संसद में समाधान हो। मना क्यों कर रहे हैं? वो तो हुड्डा साहब को ही पता क्यों मना कर रहे हैं, बावरिया साहब को ही पता क्यों मना कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि आपका सर्वे कराएंगे। हमने 5 साल लगातार समाज में विपक्ष की भूमिका निभाई है, तो कांग्रेस हमारा सर्वे कराएगी क्या? कांग्रेस का सर्वे अब हम करेंगे। कहीं न कहीं जब आप आंदोलन करते थे जी, और आप एमएसपी की जो आपने लड़ाई लड़ी, तो उस समय बीजेपी वाले ये भी बात कहते थे कि ये बात कहते थे कि ये विपक्षी हैं, ये कांग्रेस के ही लोग हैं। तो क्या अब हमें कांग्रेसी कहते हैं, ये बीजेपी ने तैयार किए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। जब आंदोलन लड़ते हैं तो बीजेपी कहती है ये कांग्रेस के हैं, और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो कांग्रेस कहती है ये बीजेपी के हैं। तो हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो देश की
अर्थव्यवस्था है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उस लोगों को कमजोर करने के लिए और उनको खत्म करने के लिए सभी पार्टियों ने एक सिस्टम बना चुके हैं। और जो हमारी आम जनता है वो इस स्थिति को समझ नहीं पा रही, वो पार्टियों को मतलब पहले नंबर पर रख रही है, जबकि हम ये कहते हैं कि पार्टियों को दरकिनार करिए। हल्के के अंदर जिन चेहरों ने हल्के के ऊपर मेहनत की है, नस्ल और फसल को बचाया, रोटी और बेटी को बचाया, उन लोगों का सहयोग कीजिए। तो अब आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे जिस अधिकार की हमसे वादा किया गया था, या तो वो अधिकार दिया जाए, नहीं तो इन लोगों के साथ हम एक मीटिंग और करेंगे। यदि वहां टाई अप होता तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला की पार्टी से आप लड़ते? अभय सिंह के साथ हमारा गठबंधन होना है, पार्टी नहीं, क्योंकि हम ये सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। सिंबल पे लड़ना तो फिर वही बात है कि उनके अनुसार में जाएंगे आप? हाँ, गठबंधन की हमारी तैयारी है। यदि हमारे विचार मैच करते हैं, हमारी सीटें मैच करती है तो ठीक है, नहीं तो आल दाल वही है कि भारतीय किसान मजदूर मोर्चा इलेक्शन लड़ेगा। हार जीत परमात्मा की और जनता के दरवाजे। और भी है, बसपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उन्होंने आम पार्टी, जेजेपी पार्टी भी है। नहीं, जेजेपी बीजेपी का पूर्ण रूप से बहिष्कार रहेगा। और जो आप है वो सिंबल पे लड़ाना चाहती है, सिंबल पे हम लड़ेंगे नहीं। और बात रहेगी कांग्रेस की, कांग्रेस इनकार कर चुकी है, तो हमारे पास आल दाल है, एक इनेलो है उसका, और 1-2 दिन में हाँ ना का जवाब लेके उसके बाद हम अगला कदम रखते हैं। तो क्या फिर आप उचाना से जो चुनाव लड़ने की तैयारी में? उचाना से लड़ाई लड़ने के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं मैं। इलेक्शन हमें नहीं लड़ने आते, हम आंदोलनकारी हैं, हम आंदोलन की तरह ही इलेक्शन को लड़ेंगे। जो उचाना की जनता, उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जो ये ताम झाम वाले लोग हैं, ये आपके बीच में 1 महीना रहेगी। सिक्किम 5 साल पहले भी आपके बीच में थी और 5 साल बाद भी आपके साथ रहेगी। आशीर्वाद दोगे तो विधानसभा में बोलेगी, और आशीर्वाद नहीं दोगे तो सड़क पे बोलेगी। इतने बड़े बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे सामना करोगे आप उनका? जब काले कानून आए तो हमने एक तानाशाह को झुकाया था, तो यहाँ कोई मामला बड़ा सा लगता नहीं हमें। जब हमें जनता आशीर्वाद देगी और जनता ही हमारे तन से मन से धन से साथ खड़ी होगी, तो हमें डर किस चीज का, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही सरकार है। देखिए, इलेक्शन में है, धन की जरूरत होती है, वो कहाँ से आएगा? नहीं, धन, क्योंकि आप तो किसानों की आवाज उठाने वाली, मजदूरों की आवाज उठाने वाली है, धन कहाँ से आएगा? इलेक्शन के लिए धन चाहते हैं। हम आम जनता से एक निवेदन करना चाहेंगे कि 1 नोट और 1 वोट आशीर्वाद के रूप में हमें दीजिए। यदि आपको ये लगता है कि हमारी आवाज सही है और हम उनके हकों के लिए लड़े, हल्के से 1 नोट और 1 वोट मांगे। बिल्कुल मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी जमीन जायदाद है और ना हम इतने बड़े कोई कारोबारी हैं, और यहाँ बड़े बड़े तानाशाह और बड़े मजबूत पैसों वाले लोग हैं। यदि उनको टक्कर देनी है तो तन मन धन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपने 1 नोट और 1 वोट की बात की, यदि आप वहां से नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे बाद में ये दब्बा तो लग जाए कि डॉक्टर सिक्किम तो पैसे कमा करके अपने घर बैठ। नहीं, एक बात बताऊं, मैं उन पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। जो दफ्तर को मैनेज करेगा उसी के पास वो पैसा आएगा, वही वो लगाएगा, जैसे आंदोलन में करते थे। हम पैसों से बहुत दूर रहने वाले लोग हैं, क्योंकि पैसा हमारा ईमान नहीं है। यदि पैसा हमारा ईमान होता तो हम जेजेपी को छोड़ के, ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ के, हम सड़कों की सैर अपने भाग्य में नहीं लिखते। जितेंद्र सिंह को यदि वहां से कांग्रेस टिकट देती है, यदि टिकट मिलती है तब भी चुनाव लड़ोगे, या नहीं मिलती तब भी आप चुनाव लड़ोगे? मेरी बात सुनो, यदि विजेंद्र की टिकट वहां से कट जाती है, किसी हमारे संघर्ष के साथी को मिलती है, तो फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। यदि संघर्ष का साथी ना होके और किसी ऐसे ही वैसे किसी बंदे को दे देते हैं, तो फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे। या फिर डॉक्टर सिक्किम है, जेजेपी और बीजेपी को हराने के लिए वहां से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जेजेपी, बीजेपी और प्लस विजेंद्र सिंह, 3, क्योंकि उन्होंने भी काले कानूनों पे साइन किए। विजेंद्र सिंह से आपकी क्या दुश्मनी? विजेंद्र सिंह से ये दुश्मनी है कि 55 साल लगातार हमारे हलके का शोषण किया, और आज तक किसान मजदूर महिला किसी के लिए कोई काम किया नहीं उन लोगों ने, और लगातार हमारा जन्म स्थान करके उचाना को एक गिरवी रखने वाला काम कर दिया। जो नए लोग हैं उनका वहाँ कोई मतलब आंदोलन तो वो लड़ सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यानी पहले उसका बाप, फिर उसका दादा, फिर उसके बाप, और फिर उसके बेटे, फिर उनके बेटे। हम इस परिवारवाद से बाहर निकलना चाहते हैं। सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, फिर कांग्रेस ने है किसानों का यूज किया? बिल्कुल बिल्कुल मिस यूज किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने उन लोगों का मिस यूज किया जिन बड़ा जो नेतृत्व था कि आप मोदी को हराने के लिए हमारा सहयोग कीजिए। हमने मोदी को हराने के लिए 5 सीट कांग्रेस को जीत के दे दी, पर आज क्या है, आज कांग्रेस भी उसी स्थिति में है। बीजेपी ने जीतने के बाद लठ मारे थे, या जीतने पहले लठ मारने लग रही है जी। यदि कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या फिर आप विरोध करेंगे? नहीं, कांग्रेस से हमें क्या लेना है?
जब हमारी आवाज उठाने के लिए हमारे बीच के लोगों को वो वहां नहीं भेजना चाहती, तो फिर चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, एक की थाली के चट्टे बट्टे। ये नहीं चाहते कि सड़कों की आवाज विधानसभा के अंदर गूंजे। तो फिर हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं। फिर हम आम जनता को ये कहेंगे, जो लोग आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मतदान कीजिए, कांग्रेस का हमने कोई मतलब नहीं। कितनी सीटें मांग रहे हैं किसान हरियाणा किसान में? लगभग 10 तो चाहिए, क्योंकि इसमें कामरेड भी है, गुरनाम भी है, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा भी है, मनरेगा मजदूर भी है। तो हमारे बीच में भी तो जो लड़ने वाले लोग हैं सभी को तो चाहिए ना। सीट कौन कौन सी है हरियाणा में? 10 सीट वो जो कांग्रेस को ये लगे कि वो हार रही है, हम उन पे लड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ है डॉक्टर सिक्कम जी, हमारे साथ है जुड़ी हुई थी, जो कि किसान नेत्री है। आज जाट धर्मशाला में है एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी जो बातें हैं हमने की। दोस्तों क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों को है कांग्रेस पार्टी ने सीटें देनी चाहिए थी, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम फिर हाजिर किसी नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद। राम।